अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा ये मैं कुछ आप लोगों के साथ जो है चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूं जो कि आप लोगों ने गलतियाँ की हैं। अपना जो आपने पहला पार्ट जो है वो सबमिट करवाया था जिसमें बैकग्राउंड था और आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 13 था। ये वीडियो जो है स्पेसिफ़िकली मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इसमें आप लोगों के साथ कुछ जो है आप लोगों का काम जो है वो दिखाऊंगी और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो ये आप लोग इसको, जिन भी बच्चों का ये काम है, आप जो है उन्हें इस तरह से कंसिडर ना करें कि ये सिर्फ इन्हीं के लिए बातें हैं, या आप सबके लिए कॉमन बातें हैं जो आप लोगों ने गलतियाँ की हुई हैं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूँगी। देखें जी, ये हमारा टॉपिक जो है इस स्टूडेंट का डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है जी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको आप ज़रा याद रखिएगा। अब देखते हैं इन्होंने गलतियाँ क्या की हुई हैं। इन्होंने जो है नाम नहीं लिखा स्कूल का, ठीक है जी। फिर उसके बाद तकरीबन ये वाला पार्ट जो है सभी बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने ठीक लिखा हुआ है, बैकग्राउंड अच्छा लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही साथ उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है। तो उस पर मुझे कोई अपने स्टूडेंट से ज़्यादा जो है वो कोई डिमांड नहीं है कि वो उसे दोबारा लिखें या कोई उसमें गलतियाँ कुछ ज़्यादा हों। तो इसलिए हम लोग चलते हैं आगे ज़रा। ठीक है, हम चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, देखते हैं जी क्रिटिकल थिंकिंग। इन्होंने जो लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है, राइट जी, यहाँ से इनका लिटरेचर रिव्यू शुरू है। देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि आपने बुक्स और आर्टिकल्स वगैरह देखने होते हैं और उसमें अपने टॉपिक और कीवर्ड से रेलिवेंट चीज़ें देखनी होती हैं। आपने अपने जो है वो इंटरवेंशन को डिस्कस करना होता है कि लिटरेचर में क्या चीज़ें। इन्होंने यहाँ पर जो है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने कोई साइटेशंस दी हुई हैं, कोई रेफरेंसेस दिए हुए हैं, कहीं कोई रेफरेंसेस नहीं है, और जस्ट जो है वो एक पैराग्राफ टू पैराग्राफ ये लिखती चली जा रही हैं। तो इस तरह जो है ये वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। डिमांड लिटरेचर रिव्यू का मतलब ही यही है कि आप जो है लिटरेचर को स्टडी करें और साथ साथ मेंशन करें। तो इनकी इन-टेक्स्ट साइटेशन है ही नहीं। ठीक है, वो रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, वो है ही नहीं यहाँ पे मौजूद। तो ये जो है इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ जिसमें मेजर वेरिएबल्स की बात हो रही है। मेजर वेरिएबल्स में डिपेंडेंट वेरिएबल की जहाँ पे बात हुई तो इस स्टूडेंट ने साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो मेंशन किया हुआ है कि ये जी है मेरा मेजर वेरिएबल है। हालांकि अगर आप टॉपिक को देखें तो इनका मेजर वेरिएबल ये नहीं है। इन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो इंटरवेंशन एक दी हुई है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रिलेटेड इंटरवेंशन है, और इन्होंने यहाँ पे जो है वो टीम वर्क डाला हुआ है। अब टीम वर्क तो इनके टॉपिक में है ही नहीं, इसे हम क्रॉस मैच भी कर सकते हैं। देखें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर टीम वर्क डाला हुआ है। तो क्या है, ये अलाइंड ही नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो इसके भी आपको इस तरह जब अलाइंड नहीं होंगी चीज़ें उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एडवांसमेंट इन स्टूडेंट। बल्कि हम तो बस इन्हेंस करना चाह रहे हैं ये डिस्पोजिशन और ये इस तरह की स्टेटमेंट लिख के आप जो है ख़ुद अपनी कन्फ्यूजन जो है उसे दिखाते हैं। हम एक्सप्लेन तो करना ही नहीं चाहते, हम तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। फिर इससे रिलेटेड उन्होंने जो ये किए हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस लिखे हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। फिर इसमें स्टूडेंट मोटिवेशन बीच में डाल दी है। हालांकि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोटिवेशनल टीचर, इसको भी हम कहीं पे भी डिस्कस नहीं करें। तो ये वाले हम आपके जो क्रिटिकल क्वेश्चन या रिसर्च क्वेश्चन भी जो है वो आपके टॉपिक से अलाइंड होने चाहिए, जो कि नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ गए हैं। भाई अब आपने जब इन-टेक्स्ट साइटेशंस दी नहीं है तो फिर ये वाले रेफरेंसेस कौन से हैं? जो इन-टेक्स्ट साइटेशंस होती हैं वही आपके रेफरेंसेस हुआ करते हैं, उनको लिखने का तरीका डिफरेंट होता है बस, कि वो कंप्लीट रेफरेंसेस होते हैं। तो ये एक हमने देखा कि भाई इस तरह से स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की हुई हैं, और बहुत सारे बच्चों की इन-टेक्स्ट साइटेशन की गलती हैं कि उन्होंने इन-टेक्स्ट साइटेशन या तो लिखी ठीक नहीं है, अगर लिखी हुई है तो उन्होंने जो अंदर कंटेंट डाला हुआ है वो जो है वो रिलेट नहीं कर रहा उनकी साइटेशंस के साथ, या फिर रेफरेंसेस रिलेट नहीं करे। तो
इंटेक्स साइटेशन की जिनको मैंने इम्प्रूवमेंट का कहा है कि इम्प्रूव करें, तो उनकी इसी तरह की गलतियाँ हैं। एक तो ये कि उन्होंने इंटेक्स साइटेशन या डाली नहीं है, या फिर जो है अगर डाली हैं तो बहुत कम डाली हुई हैं, और सही लिखी भी नहीं है, या रिलेट नहीं कर रही वो कंटेंट के साथ, रेफरेंसेस के साथ, आपके लिटरेचर के साथ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको इंटेक्स साइटेशन का कहा है कि भाई उसको इम्प्रूव करें। अच्छा जी, ये अब एक अगला रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्ट कह लें प्रोजेक्ट है। इसमें ये स्टूडेंट है प्रमोटिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। अभी इनका टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इनका टॉपिक कंप्लीट नहीं है। इसमें जो है वो किस ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो एक तो इनकी ये गलती हो गई, मेजर गलती। और फिर देखें कितना ब्लर है, इसको तो रीड आउट करना ही मुश्किल है। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इनका टॉपिक क्या है जी। डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बेस कर है। ये तो ठीक है जी, ये पढ़ा ही नहीं जा रहा था मुझसे। चलें जी, देखते हैं इनका भी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखें, यहाँ से तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आपने इसको भी तो करना है ना चेक। इनकी भी साइटेशंस जो हैं वो कोई ख़ास साइटेशंस नज़र ही नहीं आ रही मुझे। तो ये इनकी नज़र आई है कोई साइटेशन, ये साइटेशन लिखने का सही तरीका नहीं है। एक ये साइटेशन ऊपर नज़र आई है, ये वाली, ये भी इन्होंने किस तरह से लिखी है, मुझे तो ये जो है वो नाम भी कोई ठीक नहीं लग रहा, और ये साइटेशन लिखने का तरीका भी ठीक नहीं लग रहा, और ये रीडेबल तो है ही नहीं ये वाला इनका जो काम है। यहाँ पे इन्होंने ये साइटेशन दी हुई है, ये भी साइटेशन लिखने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी, अब जो है ये आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आई थिंक सो नहीं, ये यहाँ से मेजर वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इसे देखते हैं। हाँ जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में इन्होंने प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। चलो ये तो कुछ ठीक है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ठीक है इनका थोड़ा बहुत। फिर हम इनके रिसर्च क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू चेक स्टूडेंट अवेयरनेस अबाउट देयर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्ट्रेटजीज to improve children responsibility, to give some suggestions on the promoting sense of responsibility through activity based learning। ये इतने अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी। अब ये आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव, ये तो हम करना ही नहीं ना चाहते। हम स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव करना चाहते, हम तो उस पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये भी मैं अलाइनमेंट के ज़ुमरे में नहीं लाती कि भाई ये चीज़ें अलाइंड है। और फिर यहाँ पे जो ये इन्होंने तरीक़ेकार अपनाया है लिटरेचर वो रेफरेंसेस लिखने का, वो भी कोई ठीक नहीं है। कहीं पे उन्होंने वेब रेफरेंसेस दिए हुए, कहीं पे जो है ये देखें, ये इनका लिखने का तरीका देखें कि इन्होंने किस तरह से ये लिखा हुआ है। ये तो कंप्लीट है ही नहीं, ना उसमें कोई आर्टिकल का नाम है ना कुछ है, सिर्फ जो है ऑथर का नाम है और एक टॉपिक सा लिखा हुआ है, और एक्सेस्ड फ्रॉम यहाँ पे ये जो है वो लिखी हुई है। इस तरह से चीज़ें सर्च नहीं हो सकती, क्रॉस चेक नहीं हो सकती। अगला चलते हैं भाई। अच्छा, ये भी किसी स्टूडेंट का है, इसका देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। ह्यूमिलिटी थ्रू टीचर टॉक, ह्यूमिलिटी थ्रू टीचर टॉक, इन्होंने भी स्कूल का नाम नहीं लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की हुई है। आगे हम आ जाते हैं। हाँ जी, इनका समहाउ तरीका ठीक है, वो रेफरेंसेस लिखने का कंपैरेटिवली बेटर है। और फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए, इनके वेरिएबल्स देख लेते हैं।
ह्यूमिलिटी हो गया एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल इन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस कर दिया। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो इनके टॉपिक में तो है ही नहीं, तो इन्होंने कैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस कर दिया। फिर जो है बाकी इनके इन्हेंस अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन आ गया है, डिटर्मिनेशन से रिलेटेड तो इनका ये था ही नहीं, तो ये भी अलाइंड नहीं है ये वाली चीज़ें। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो भी ज़ाहिर है डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। देख लेते हैं हम लोग दोबारा टॉपिक को क्रॉस चेक कर लेते हैं। ह्यूमिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है और डिटर्मिनेशन से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये कॉपी पेस्ट वर्क है, ठीक है। तो बाकी हम इन चीज़ों को फिर क्या देखें जब कॉपी पेस्ट वर्क है। अच्छा जी, अब ये एक ओपन माइंडेडनेस पे एक है जी, टू एनहेंस ओपन माइंडेडनेस इन द क्लास 5 थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज़। इसको देख लेते हैं। ये वाला इनका सारा काम जो है वो इन्होंने नहीं किया। फिर यहाँ पर हम आगे चलते जाते हैं जी, इन्होंने ये जो भी लिखा हुआ है इनको मैंने देख लिया है। फिर इन्होंने क्वेश्चन 2 जो है वो परफॉर्म ही नहीं किया, क्वेश्चन 3 के ऊपर आ गए हैं। क्वेश्चन 3 में कोई साइटेशंस मौजूद नहीं हैं, ठीक है जी। और थोड़ी सी ये अब आई है साइटेशन, शुरू में कोई साइटेशन थी, एक आ गई। ठीक है जी। और अगर हम चौथा क्वेश्चन भी इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, फिर 13 क्वेश्चन के ऊपर आ गए, 5th क्वेश्चन को उन्होंने ज़रूरी समझा नहीं, और यहाँ पे जो है इन्होंने 5-7 जो है वो साइटेशंस दे दी हैं, वो रेफरेंसेस दे दिए। तो अब ये भी क्रॉस चेक नहीं हो सकती चीज़ें, तो क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब जो है एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये देखते हैं जी, एक और इसको आप ऐसे ही देख लें जल्दी से। देखें जी, ये एक और पेपर है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ। ये है जी डेवलपिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू असाइनिंग टास्क इन ग्रुप अमंग 10th ग्रेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और असाइनिंग टास्क। अब इनकी वो मैं आपको साइटेशंस दिखाती हूँ इन्होंने कैसे लिखी हुई हैं। इन्होंने काफ़ी सारी साइटेशंस दी हुई हैं। ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 को इन्होंने पहली साइटेशन इससे रिलेटेड है, दूसरी साइटेशन इससे रिलेटेड है, तीसरी इससे, इन्होंने काफ़ी सारी साइटेशन दी। लेकिन चलो डेफिनेशंस तो हो सकती हैं आपने इस तरह से थोड़ी थोड़ी साइटेशन दे के एक एक जगह से कोई चीज़, लेकिन आपने क्या जो भी ये वाला आर्टिकल पढ़ा या इस ऑथर की चीज़ें पढ़ी, तो क्या सिर्फ इतनी सी यानी एक एक लाइन ही आपने वहाँ से निकाली, ये भी साइटेशन देने का तरीका तो नहीं है ना। और आप उन्हें किस तरह से जो है वो रिलेट करें। फिर जो है ये क्वेश्चन नंबर इन्होंने भी आगे जो है रेफरेंसेस आगे, हालांकि रेफरेंसेस बिल्कुल एंड पे आने चाहिए, और ये रेफरेंसेस लिखने का तरीका भी बिल्कुल ठीक नहीं है। रेफरेंसेस जो है वो APA स्टाइल से रिलेटेड नहीं है। फिर इनका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, फिर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, जो कि ये भी अलाइंड नहीं है। फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट वेरिएबल, फीडबैक की तो बात ही नहीं हो रही इस टॉपिक के अंदर, तो ये भी इसका मतलब ये है कि ये भी कॉपी पेस्ट वर्क ही है। टू डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट बाय असाइनिंग टास्क, रिजल्ट ग्रुप एक्टिविटीज़, ये कुछ ठीक है। तो इस पे इन्होंने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव सिर्फ दिए हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने दिए ही नहीं हैं। तो इस तरह की मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोगों ने गलतियाँ की हुई हैं। होपफुली ये जो मैंने आप लोगों के साथ पेपर जो है वो आप लोगों के सामने रखे हैं, आप इन्हें अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी किस तरह की गलतियाँ और आपने उनको किस तरह इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।